पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अदर नेम्स भी होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर यानी कि पीपीएफ, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या प्रोडक्शन बाउंड्री कर्व। अब हम देखते हैं कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या प्रोडक्शन बाउंड्री कर्व क्यों कहते हैं। पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व की। तो पीपीसी ये बताता है, देखिए पीपीसी हमेशा यही कहता है कि सिर्फ दो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, सिर्फ दो गुड्स प्रोड्यूस हो रही है गिवन टेक्नोलॉजी और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स से, यानी कि हर एक रिसोर्स का इस्तेमाल करके और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम सिर्फ दो ही गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए एक गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है, एक गुड्स जो होती है वो दूसरी गुड्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कैसे, देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 0 यूनिट है किसकी, ऑरेंजेस के प्रोडक्शन की, ठीक है, और एप्पल के प्रोडक्शन की है 15 यूनिट। अब जब रिसोर्सेस निकाल कर एप्पल में से ऑरेंज में लगाए जाते हैं तो इसकी 1 यूनिट प्रोड्यूस होती है ऑरेंज की, और एप्पल की, ये पॉइंट बी पर हमें दिखाई दे रहा है कि पॉइंट बी कह रहा है कि एप्पल की जो यूनिट्स है वो कम हुई है, वो 15 से 14 हो जाती है, और जो 1 यूनिट होती है वो ऑरेंज की बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, ऑरेंज बढ़ाया तो एप्पल कम किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज हुई है कि एक चीज का प्रोडक्शन दूसरे चीज के प्रोडक्शन में ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी कि जो एप्पल था वो ऑरेंजेस में ट्रांसफर हो जाता है, उसके प्रोडक्शन में ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। क्योंकि यहाँ पर हम एक गुड्स के प्रोडक्शन को कम करके उन्हीं रिसोर्सेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब बात करते हैं कि इसको प्रोडक्शन बाउंड्री कर्व क्यों कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन में इसका जवाब है, वो कहते हैं कि फुल यूटिलाइजेशन, यानी कि एक भी रिसोर्स जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक भी रिसोर्स वेस्ट नहीं हुआ है, तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अगर 15 यूनिट्स एप्पल की प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि 15 यूनिट्स जो है वो एप्पल की प्रोड्यूस हो रही है, तो सिर्फ 0 यूनिट जो है वो ऑरेंजेस की प्रोड्यूस हो रही है कॉम्बिनेशन 1 में, ए में। अब कॉम्बिनेशन बी कहता है अगर 14 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है एप्पल की, यानी कि कम हो गई है 1 यूनिट, तो ऑरेंज की बढ़कर 1 हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही जब इसको और कम करते हैं एप्पल को, तो इसके जो प्रोडक्शन है वो 12 यूनिट 9 6 और 3 यूनिट हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो प्रोडक्शन होता है ऑरेंजेस का वो एक एक यूनिट बढ़ता जाता है, और ये सारे कॉम्बिनेशन है वही बता रहे हैं। ठीक है, कि जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा इसका प्रोडक्शन कम होगा। लेकिन यहाँ पर ये बाउंड्री भी दिखा रहा है, ये एक लिमिट सेट कर रहा है कि भाई आप सिर्फ यही प्रोडक्शन जो है, यही कॉम्बिनेशन जो है वो अचीव कर सकते हो, इससे ज्यादा आप अचीव नहीं कर सकते हो। इसीलिए ये एक बाउंड्री सेट कर देता है कि भाई आप इन्हीं कॉम्बिनेशंस को चूज कर सकते हो, यहीं तक प्रोडक्शन कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो अपने रिसोर्सेस में ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोडक्शन बाउंड्री कर्व, क्योंकि ये एक बाउंड्री सेट कर देता है कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा सकती है, वो भी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पीपीसी के दूसरे नाम होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व एंड प्रोडक्शन बाउंड्री कर्व। अब हम आगे देखते हैं कि एमओसी क्या होता है। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमओसी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और इसके बिना शायद क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है तो उसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है एमओसी पीपीसी की शेप से रिलेटेड, कि ये कॉन्केव क्यों होता है। ठीक है, या फिर डायरेक्टली वो पूछ लेते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, और इन दोनों का आंसर एक ही होता है, क्योंकि एमओसी की ही वजह से इसका शेप जो होता है वो कॉन्केव होता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए हमें इतना पता है, ये टेबल हमें बता रही है कि एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सेकंड गुड दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन को कम करना पड़ता है, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है। देखिए ए कॉम्बिनेशन कह रहा है कि जितने रिसोर्सेस थे उसका इस्तेमाल करके हमने एप्पल बनाए 50 यूनिट्स, ऑरेंजेस के लिए रिसोर्स नहीं बचे तो वो कितने होगा, 0 यूनिट उसका प्रोडक्शन हो गया। अब जैसे ही एप्पल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, और ये 14 12 9 और 5 0 सॉरी एप्पल का प्रोडक्शन कम किया जाता है 15 14 12 9 5 0, वैसे ही जो ऑरेंजेस का प्रोडक्शन होता है
वो बढ़ता है, क्योंकि ऑरेंजेस का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो एप्पल का कम करना पड़ेगा, रिसोर्सेस लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसके जो कम करने की रेट है यानी कि डिफरेंस है वो हर बार कैसे आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं कॉम्बिनेशन ए से बी में पहुंचने के लिए कि यहाँ पर सारे रिसोर्सेज का यूज करके 15 यूनिट बनाए एप्पल की, ऑरेंजेस का कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ। अब बी कॉम्बिनेशन जो है, यहाँ पर बी कॉम्बिनेशन है वो बता रहा है कि जैसे ही ऑरेंज का 1 यूनिट प्रोडक्शन हुआ, एप्पल का प्रोडक्शन 1 यूनिट कम होकर 14 हो गया है, ठीक है। 15 से 14 हुआ है, इसका मतलब ये कि सिर्फ 1 यूनिट कम हुआ है इसकी सिर्फ 1 ही यूनिट प्रोड्यूस करने में। अब इसका 1 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है। सी यूनिट ये बता रहा है कि एक और यूनिट यानी कि 1 से 2 पर जाने के लिए, एक ही यूनिट तो बढ़ी है ना, कि एक और यूनिट बढ़ाने के लिए इसका प्रोडक्शन कम हुआ, लेकिन इस बार इसकी 2 यूनिट कम हुई है, पहले 1 हुई थी अब 2 हुई है, यानी कि ये अब तेजी से कम हुआ है। और सी कॉम्बिनेशन हमें पता चल गया। ऐसे ही डी कॉम्बिनेशन में देखते हैं, ऑरेंज की सिर्फ 1 ही यूनिट बढ़ी है 2 से 3 पर जाने के लिए, लेकिन एप्पल की यहाँ पर उसने कम तो किया है लेकिन 3 यूनिट कम की है। यहाँ तक हमें क्या समझ में आया कि पहले इसने 1 ही यूनिट कम की, फिर इसने 2 यूनिट कम की, फिर इसने 3 यूनिट कम की इसके प्रोडक्शन की, जो ये बताता है कि ये जो कम कर रहा है ना, ये तेजी से एप्पल का प्रोडक्शन कम कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही डी में देखते हैं हम, तो यहाँ पर 3 यूनिट कम किया है इसकी 1 यूनिट को गेन करने के लिए। अब यहाँ पे 3 से 4 सिर्फ 1 यूनिट को गेन करने के लिए यहाँ पर इसने कितने यूनिट, 4 यूनिट को कम कर दिया है, 9 से 5 पहुंच गया है, यानी कि 4 यूनिट कम कर दिया है इसने एप्पल की यूनिट्स को। अब कॉम्बिनेशन एफ बता रहा है कि जब उसने अपने सारे रिसोर्सेस ऑरेंजेस पर खर्च कर लिए हैं तो एप्पल के लिए कोई रिसोर्स ही नहीं बचा है और एप्पल का प्रोडक्शन 0 हो गया है, ठीक है। तो अब हम जरा बात कर लेते हैं कि देखिए ये तो हमें पता चल गया है कि एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे का कम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये हमेशा जो कम करने का रेट है ना, यानी कि डिफरेंस को कहते हैं रेट, कि जितने यूनिट इसने कम की है, सेक्रीफाइस की है, इसे कहते हैं रेट। जो इसकी रेट आ रही है ना, यानी कि हर बार यूनिट को कम करने का जो डिफरेंस आ रहा है वो कैसा है, वो इंक्रीजिंग रेट से है, यानी कि कम तो कर रहा है लेकिन तेजी से कम कर रहा है। तेजी से कम कर रहा है, क्यों कर रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग रेट के साथ इसको कम कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है एप्पल के प्रोडक्शन को। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि पीपीसी के प्रॉपर्टीज कि जो एक रिसोर्सेस एप्पल के प्रोडक्शन में एफिशिएंट है वो ऑरेंज के प्रोडक्शन में उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि उनको वो काम आता ही नहीं है करना, तो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स एप्पल से निकाल के ऑरेंजेस में लगाने पड़ेंगे इसकी एक और ज्यादा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। क्यों, और इसीलिए एप्पल का प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ से रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा गए हैं ऑरेंज में, तो इसका जो एप्पल का प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा तेजी से कम होता है। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात कि जब एक से दूसरी जगह रिसोर्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो ज्यादा यूनिट में हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेस इक्वली एफिशिएंट नहीं है, दोनों इक्वली एफिशिएंट नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स ऑरेंज में गए तो ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करनी पड़ी एप्पल की यूनिट्स। इसीलिए जो एप्पल की सेक्रीफाइसिंग रेट है देखो कम हो रहा है, लेकिन इसके बीच का गैप, और इस गैप, ये जो गैप है ये हमेशा बढ़ता हुआ आ रहा है। देखिए पहले इसने 1 यूनिट कम कर दी, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट कम करी, फिर 4 यूनिट, फिर 5 यूनिट कम कर दी। तो सेक्रीफाइसिंग रेट ही, इसका जो सेक्रीफाइसिंग रेट होती है एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ता है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन ये सेक्रीफाइस जो हो रहा है इसकी रेट हमेशा बढ़ती हुई आ रही है, उसे मोर एंड मोर यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है हर बार सिर्फ इसकी 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटी, ठीक है ना। तो क्योंकि वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है, बराबर रूप से सक्षम नहीं है, इसीलिए इसकी सेक्रीफाइसिंग रेट बढ़ती हुई आ रही है, और इसी बढ़ती हुई सेक्रीफाइसिंग रेट को ही हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए डायग्राम से हम देखें तो इसकी सिर्फ ये ऑरेंजेस की एक यूनिट जो है वो गेन कर रहा है यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशन में एप्पल्स की यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है ना, वो हमेशा बढ़ती हुई रेट के साथ आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14 है, ठीक है, तो यहाँ पे 15 से 14 पर गया, सिर्फ 1 यूनिट कम की, फिर यहाँ पे 2, ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, ये भी बढ़ता हुआ आ रहा है सेक्रीफाइस करने का। ये कितना कम था, फिर देखिए यहाँ पर और बढ़ा, फिर यहाँ पर और बढ़ा, ठीक है, फिर यहाँ पे और ज्यादा बढ़ गया,
ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर और ज्यादा गैप बढ़ गया, ठीक है, और ज्यादा 9 से 5 पे पहुंच गया, फिर ये 5 से सीधा 0 हो गया, ये वाला गैप ज्यादा है। पहले देखिए शुरू में इसने सिर्फ इतना सा सेक्रीफाइस किया, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते देखिए हर बार वो ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है, और इसी सेक्रीफाइसिंग रेट को कहा जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करते हैं, और जो सेक्रीफाइसिंग रेट होती है उसी को कहते हैं हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये हमेशा बढ़ती हुई आती है, क्योंकि इसकी जो सेक्रीफाइसिंग रेट है वो हमेशा बढ़ता हुआ आ रहा है, और यही रेट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसलिए ये भी हमेशा बढ़ती हुई आएगी। इसका देखा जाए तो इसका सिर्फ एक गैप ही है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और ये हमेशा बढ़ती हुई क्यों आती है, इसके पीछे रीजन है क्योंकि रिसोर्सेस इक्वली एफिशिएंट नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स इधर की तरफ लगाने पड़ेंगे, और इसका प्रोडक्शन, इसके पास रिसोर्स बहुत कम बचे हैं, इसलिए इसका प्रोडक्शन ज्यादा तेजी से कम होता है। उम्मीद है आपको एमओसी समझ में आ गया होगा। एमओसी मींस यूनिट ऑफ वन कमोडिटी, यूनिट ऑफ वन कमोडिटी आर सेक्रीफाइस टू गेन वन मोर यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। एमओसी ऑलवेज इंक्रीजेस, एमओसी हमेशा बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, बिकॉज टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ वन गुड हैव टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अनदर गुड बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट, ये है रीजन, बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड। इसका प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाना है तो ये ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस होगा। और देखिए इसी वजह से जो इसका स्लोप, इसकी जो शेप है वो कॉनकेव है, इस शेप को हम कहते हैं कॉनकेव, ठीक है। तो ये क्यों है, क्योंकि इसकी जो सेक्रीफाइसिंग रेट है वो हमेशा बढ़ती हुई आ रही है। अगर ये सेम रेट से बढ़ता, देखिए सबसे पहले तो ये हमें पता चल रहा है ये डाउनवर्ड स्लोप है, यानी कि एक का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो दूसरे का कम हो रहा है, ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा है। और इसके शेप के बारे में भी हमने पढ़ा है कि कॉनकेव क्यों है, क्योंकि जो सेक्रीफाइसिंग रेट है वो बढ़ती हुई आ रही है, अगर घटती हुई आती तो ये कॉन्वेक्स होता, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम आईसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस शेप को कहते हैं कॉनकेव। और हाँ, डायग्राम से रिलेटेड, डायग्राम को अगर आपको सच में समझना है, बहुत इजीली समझना है, तो मैंने एक और वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको एमओसी अच्छे से समझ में आया होगा। ये है एमओसी, देखो यहाँ पे 4 यूनिट इसको लूज किया है इसने, ठीक है, 9 से ये 5 पे गया, 9 से ये 5 पे गया है, तो इसने 4 यूनिट जो है वो लूज किया है एक यूनिट को गेन करने के लिए। ऐसे ही एमओसी निकलती है, सेक्रीफाइसिंग यूनिट अपॉन गेन यूनिट। देखिए यहाँ पर ये कैसे निकली है, एमओसी सेक्रीफाइसिंग यूनिट 1, गेन यूनिट 1, तो 1 से ही डिवाइड होगा तो जितना इसका गैप होगा वही आ जाएगा। एमआरटी बस हम ये दिखा देते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेट और गेन यूनिट का रेशो, जैसे कि ये देखिए 1/1, 1:1, यानी कि एप्पल की 1 यूनिट कम हुई है यहाँ पर, और ऑरेंज की 1 यूनिट गेन की है। और यहाँ पर देखें इस वाले में, ठीक है, सी में, तो यहाँ पे 2 यूनिट कम हुई है एप्पल की 2:1, और इसकी 1 यूनिट जो है गेन हुई है ऑरेंजेस की। तो ऐसे एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आता है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी है, ठीक है। उम्मीद है आपको एमओसी अच्छे से समझ में आएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसकी सेक्रीफाइसिंग रेट होती है, किसकी, एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने में दूसरे की जो सेक्रीफाइस किया जाता है उसी की रेट है, ठीक है। और ये हमेशा बढ़ती हुई क्यों आती है, क्योंकि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। अब चलिए, अब हम बात करते हैं इन पॉइंट्स की, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि पीपीसी जो है ये ना एक बाउंड्री बना देता है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बाउंड्री बना देता है कि अगर इस पर कोई पॉइंट है तो वो कॉम्बिनेशन ये बताता है कि फुल यूटिलाइजेशन हुआ है रिसोर्सेज का और टेक्नोलॉजी का। अब मान लीजिए ये ए है, ए कॉम्बिनेशन है हमारा, इसमें ये बता रहा है कि इतनी जो गुड है वो एप्पल की प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जो इतनी गुड है, इतनी गुड जो है वो एप्पल की प्रोड्यूस हो रही है, और इतनी ऑरेंजेस की प्रोड्यूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पीपीसी के ऊपर है, पीपीसी के ऊपर है, मतलब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि एक भी रिसोर्स यहाँ पर वेस्ट नहीं हो रहा है, सारे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। तो इसीलिए इसे कहते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ये अटेनेबल क्यों है, क्योंकि इसको हम अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इतने रिसोर्सेज तो हमारे पास हैं। लेकिन फुल यूटिलाइज करना रिसोर्सेज का हर किसी को नहीं आता है, ये सिर्फ उन्हीं को आता है जो डेवलप्ड नेशन होते हैं, ठीक है। अब जरा हम पॉइंट बी की बात करते हैं। बी के पॉइंट में इसका कहने का मतलब ये है, अगर हम यहाँ पे देखें कि
इतने हमारे पास एप्पल का प्रोडक्शन हुआ है और इतना हमारे पास ऑरेंजेस का प्रोडक्शन हुआ है, अगर हम मान लेते हैं तो, ठीक है ना। तो इतने रिसोर्सेस हमारे पास वेस्ट जा रहे हैं क्योंकि इतना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यानी कि इतने जो रिसोर्सेज है ये फालतू के रिसोर्स वेस्ट जा रहे हैं, यानी कि हमें अपने रिसोर्सेज का और टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूटिलाइज करना नहीं आता, ठीक है। तो अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है यहाँ पे रिसोर्सेज का, यानी कि कम यूज हुआ है। तो ये एक डेवलपिंग नेशन की निशानी होती है कि वो अपने सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज नहीं कर सकता, यूटिलाइज नहीं कर पाता, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पॉइंट सी। देखिए मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया कि हम सिर्फ पीपीसी पर ही प्रोडक्शन कर सकते हैं क्योंकि रिसोर्सेज ही इतने हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हमें ये पॉइंट अचीव करना है, ये कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी कंट्री में तो इतने रिसोर्स है, क्या हम प्रोडक्शन यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, इसको हम अचीव ही नहीं कर सकते। लेकिन इसको अगर हमें पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेस में और अपने रिसोर्सेस में ग्रोथ करनी पड़ेगी और अपनी टेक्नोलॉजी जो होगी उसमें भी उसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट कैसे हैं, अटेनेबल है और ये अनअटेनेबल है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। तो चलिए अब बात करते हैं पीपीसी की लास्ट पॉइंट, यानी कि चेंज इन पीपीसी। अब देखिए पीपीसी में दो तरीके से चेंज होते हैं, एक होता है शिफ्ट कि पूरा का पूरा पीपीसी ही राइट साइड या लेफ्ट साइड खिसक जाए, शिफ्ट हो जाए। एक होता है रोटेशन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शिफ्ट इन पीपीसी की। तो शिफ्ट इन पीपीसी में क्या होता है, पीपीसी में शिफ्ट, इसका मतलब ये होता है कि देखिए दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में साथ में चेंज हो जाए, ठीक है, इसकी भी चेंज हो जाए और इसकी भी चेंज हो जाए। हमें पता है कि हमारे पास इतने से रिसोर्सेज हैं, हमें यहाँ पर इतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमारे पास रिसोर्स है, ठीक है, ये पी वाले पर। अगर हमें और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें अपने रिसोर्सेस जो हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। और दूसरी बात क्या करना पड़ेगा, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा हम एक बार देखते हैं। देखिए हमारे पास जितने रिसोर्सेस थे ना, हम सिर्फ उसका एप्पल का प्रोडक्शन कर सकते थे ओपी यूनिट, यानी कि सिर्फ इतनी यूनिट, और ऑरेंजेस का प्रोडक्शन कर सकते थे हम सिर्फ ये ओपी, यहाँ पर भी ओपी यूनिट्स, ठीक है ना, इतना ही हम प्रोडक्शन कर सकते थे। बट हुआ क्या कि दोनों ही के रिलेशन में देखिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो तो दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी अलग हो सकती है ना। जरूरी नहीं है कि जो एप्पल के लिए यूज हो रही है टेक्नोलॉजी वो ऑरेंज के लिए यूज हो, करेक्ट ना। लेकिन रिसोर्सेज तो हमने बताया था कि जो एक का प्रोडक्शन कर रहे हैं वही दूसरे का भी कर सकते हैं, तो हम रिसोर्सेज शिफ्ट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मान लीजिए हम सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन कर रहे थे दोनों का, अब क्या हुआ है हमारे रिसोर्सेज में इंक्रीमेंट हो गया है, रिसोर्सेज बढ़ गए हैं और दोनों के ही हिसाब से टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो गई है। तो दोनों का प्रोडक्शन बढ़ेगा। जो एप्पल का प्रोडक्शन होगा, देखिए जो ये एप्पल का प्रोडक्शन होगा वो ओपी से बढ़कर, यानी कि इतनी यूनिट बढ़कर ओपी से OP1 हो जाएगा। ये देखिए ये OP से OP1 हो जाएगा, यानी कि इतनी यूनिट बढ़ गई। ऐसे ही ऑरेंज का जो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, जो ये ऑरेंज है इसका प्रोडक्शन भी OP से इंक्रीज होकर OP1 हो जाएगा। देखें ये ओपी था, सिर्फ इतना सा प्रोडक्शन हो रहा था, अब इतना और बढ़कर ये हो जाएगा। ये कब होगा, जब रिसोर्सेस में तो बढ़ेगा ही, लेकिन टेक्नोलॉजी भी दोनों की ही अपग्रेड होगी साथ में। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि राइटवर्ड शिफ्ट पीपीसी क्या बताता है कि ग्रोथ तो होती है रिसोर्सेज में, लेकिन अपग्रेडेशन हो जाता है टेक्नोलॉजी का दोनों की ही गुड में, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब इसका उल्ट, तो ये शिफ्ट हो रहा है, देखिए इसे कहते हैं शिफ्ट हो जाना, यहां से राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या, रिसोर्स तो बड़े ही है लेकिन दोनों के प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें वो अपग्रेड हो चुकी है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ये तो राइटवर्ड हो गया, अगर ये पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए इसका मतलब क्या होगा, देखते हैं। लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए इसका मतलब ये है कि हम पहले यहां तक प्रोडक्शन कर सकते थे, इसका मतलब ये है कि हमारे रिसोर्सेस में क्या हुआ है, डिक्रीज हुए हैं, और हमारी जो टेक्नोलॉजी है दोनों के हिसाब से, ऑरेंज और एप्पल के, ठीक है ना, दोनों के रिस्पेक्ट में जो टेक्नोलॉजी है वो डिग्रेड हो गई है, तभी तो हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा दोनों का साथ में। देखिए जब दोनों का प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा तो इस स्थिति में पीपीसी जो होगा वो शिफ्ट होता है, इसे कहते हैं शिफ्ट, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड।
राइटवर्ड कब होगा? जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे और दोनों की टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी। और लेफ्टवर्ड कब वो शिफ्ट होगा? जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे और दोनों की टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, एक की नहीं, दोनों का होना चाहिए साथ में चेंज, तब जाके वो या तो वो शिफ्ट होता है या तो लेफ्टवर्ड या तो राइटवर्ड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लेकिन क्या हो अगर सिर्फ एक की ही टेक्नोलॉजी में चेंज हो, या तो वो डिग्रेड हो जाए या वो, और रिसोर्सेज लिमिटेड रहे। ठीक है, रिसोर्सेज सेम रहे लेकिन सिर्फ एक ही गुड्स के प्रोडक्शन, एक ही गुड्स के टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए, तब क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, एक ही का प्रोडक्शन ज्यादा या कम हुआ। जब एक ही के टेक्नोलॉजी में, हमें तो यहाँ पे समझ में आ गया है, शिफ्ट होता है रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी दोनों में चेंज की वजह से और दोनों गुड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर रिसोर्सेस सेम रहे, ठीक है, और सिर्फ एक गुड की टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए, तो वहां होता है रोटेशन। देखिए ये है रोटेशन। देखिए रिसोर्सेज सेम है, ठीक है, ये यहाँ पर चेंज इन रिसोर्स लिखा है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ टेक्नोलॉजी ही आना चाहिए क्योंकि रिसोर्सेज तो दोनों के लिए सेम होते हैं। अगर रिसोर्स में चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों में ही चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिसोर्सेज है ये वाली चीज नहीं आएगी, ये रिसोर्सेज नहीं, यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी का चेंज होगा। तो देखते हैं कैसे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है कि अभी मान लीजिए एप्पल का जो प्रोडक्शन है वो ओपी है, ठीक है, और ऑरेंजेस का भी यहाँ पर ओपी है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा इस वाले की बात करते हैं, राइट वर्ड की। अब इसको भूल जाते हैं, अभी जो दिख रहा है लेफ्ट वाला, अब इसी पे ध्यान रखते हैं। अब ये कह रहा है कि ऑरेंजेस की टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उसका प्रोडक्शन ओपी से शिफ्ट होकर ओपी1 हो जाएगा, है ना, लेकिन इसका सेम रहेगा। इसे कहते हैं रोटेशन। ठीक है, ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में रोटेशन हुआ है? राइट वर्ड ऑरेंज के। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। ऑरेंज के रिस्पेक्ट में राइट वर्ड हुआ है। यहाँ पर एप्पल की क्वांटिटी सेम है ओपी, लेकिन ऑरेंज की जो क्वांटिटी है वो ओपी1 से बढ़कर ओपी1 हो गई है और उसका रोटेशन हुआ है राइट वर्ड। ऐसे ही मान लीजिए अब क्या होता है कि ऑरेंज, एप्पल की देखिए रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, रिसोर्सेज सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन एप्पल की टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हुआ है और ऑरेंज की जो टेक्नोलॉजी है वो डिग्रेड हो गई है, तो इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ओपी से कम हो जाएगा। देखिए ये ओपी इतना हो रहा था ओपी, अब इससे कम होकर ओपी2 हो जाएगा, यानी कितना प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये रोटेट हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में? ऑरेंज के रिस्पेक्ट में लेफ्ट वर्ड। राइट वर्ड होगा तो ऑरेंज में इंक्रीमेंट होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी में भी अच्छा अपडेट हुआ है। लेफ्ट वर्ड होगा, इसका मतलब ये कि टेक्नोलॉजी खराब हुई है तो एक चीज का प्रोडक्शन कम हो गया। एप्पल पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड थे ना, उसकी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब ऐसे ही हम रिस्पेक्ट में देखते हैं एप्पल के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए पहले जो हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है इससे प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, पी ओपी प्रोडक्शन हुआ है एप्पल का, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ओपी है, वो प्रोडक्शन हो रहा है ऑरेंज का। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि अब मान लीजिए इसकी टेक्नोलॉजी सेम है और रिसोर्सेज तो है ही सेम। ठीक है, अब इसकी टेक्नोलॉजी सेम है तो क्या होता है कि एप्पल की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है, तो इसका प्रोडक्शन ओपी से इंक्रीज होकर ओपी1 हो जाता है, यानी कि इतना प्रोडक्शन जो है वो इसका बढ़ जाता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या होता है, तो ये रोटेट हो जाएगा कहां पर? राइट वर्ड। अब मान लीजिए जो एप्पल है इसकी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाती है, तो इसका जो प्रोडक्शन होगा वो ओपी से कम होकर ओपी2 हो जाएगा, यानी कि इसका जो रोटेशन है वो लेफ्ट वर्ड हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो भी आज हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है कीजिए, व्यूज बढ़ाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डायग्राम के बारे में ना मैं एक और बार बताऊंगी कि जो हमारा मेन होता है ना कर्व, जैसे कि ये पीपीसी हमारा पहला पीपीसी था,
फिर उसके बाद ये बताया कि इसमें क्या क्या चेंज आए हैं। तो हमेशा जो फर्स्ट होता है उसको हम स्ट्रेट लाइन से ही दिखाते हैं, उसको हम लाइन से दिखाते हैं, बाकी को हम डैश लाइन से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर यही हुआ है। और कभी भी मत भूलिएगा कि एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है, वाई एक्सिस पे क्या लिखना है। एक्सिस लिखने हैं, ओरिजिन पॉइंट बताना है, ठीक है, और ये जो हमारे एरोज हैं वो दिखाने हैं। अपने डायग्राम्स को नीट एंड क्लीन बनाइए, सुंदर बनाइए, डायग्राम की प्रैक्टिस की। ये देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का यही है रंग रूप। तो चलिए अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, जहां पर हम इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा पार्ट रह गया है, जैसे कि अब अच्छा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम उसको और एक्सप्लेन कर लेंगे। देखिए जब हम किसी बेटर ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन पे जाते हैं तो हम जो बेटर को छोड़ते हैं वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, किसी के पास इनकम के ऑप्शन है कि उसकी जॉब लग रही है पहली बार, ठीक है, 30,000 उसको मिल रही है सैलरी, एक पर मिल रही है 40,000, एक पे मिल रही है उसको 50,000। तो 50,000 उसका बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उसने छोड़ा किसको है, 40,000 वाले को, 30,000 वाले को नहीं। तो बेस्ट पर पहुंचने के लिए जो हमने बेटर को छोड़ा होता है एक्चुअल में वही होती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे और अच्छे से। तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।